हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। तो आपका रीजनिंग का जो है वो चैप्टर कौन सा चल रहा था? आपका चैप्टर चल रहा था 3, ठीक है। चैप्टर 3 चल रहा था। आपका चैप्टर 3 क्या था? सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बता दें, हमने टाइप 1 बता दिया था। देखिए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइप 1 मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 3 के टाइप 2 को, ठीक है। और टाइप 2 आपका क्या है, आइए देखते हैं। आपका टाइप 2 जो है वो है हॉरिजॉन्टल। क्या हो? हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल का, जैसे हॉरिजॉन्टल जो सीक्वेंस होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं एंड कैसे आपको सॉल्व करना रहता है, यही आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इतना आप लोग जान लें कि हॉरिजॉन्टल का अगर प्रश्न है तो आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर प्रश्न में छोर या किनारा हो तो उसे लेकर पहले सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको बता दें दाईं बाईं वाला लेकर आपको चलना है, ठीक है। जैसे अगर आपको बता दें जैसे दाएं बायां भी नहीं होगा तो आपको क्या करना है, बिटवीन मतलब जो कहेगा कि इसके बीच में है तब उसे लेकर चलना है। तो मैंने क्या बताया कि पहला क्या हो, पहला मैंने बताया है कि अगर किनारा है, किनारा का बात कर रहा है प्रश्न में, इस हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा प्रश्न में कि किनारा होगा या छोर की बात कहेगा, या आप अगर ये दोनों नहीं आपको देखने को मिल रहा है तो दायां बायां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दायां बायां देखने को मिलेगा। अगर ये भी नहीं देखने को मिल रहा है आपको प्रश्न में तो बिटवीन, यानी कि जो कहेगा कि इसके बीच में है वही आपको लेकर सॉल्व करना है। अगर तीनों है तो सबसे पहले किनारा वाला लेंगे, फिर दाएं बाएं वाला लेंगे, फिर बिटवीन वाला लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न देता है। चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुका होगा, तो आप लोग देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है 6 व्यक्ति M, N, O, P, Q तथा R 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। अब पंक्ति की, यहाँ पंक्ति की बात बोला है कि ऐसे पंक्ति है। अभी तो आप लोग जो राउंड सर्कल में देख रहे थे प्रश्न टाइप 1 का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें आपका राउंड, वृत्त, टेबल इन सभी का बात करता था, तब उन्हें ऐसे करके हम सॉल्व करते थे। बट इस टाइप में आपको हम बता दें आपको क्या देखने को मिला है। इस टाइप में आपको हॉरिजॉन्टल का ये प्रश्न है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न में पंक्ति की बात बोला है कि 6 व्यक्ति हैं तथा 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। मतलब एक पंक्ति ऐसे है, फिर एक पंक्ति ऐसे है, तो इसमें 3 लोग बैठे हैं और इस पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, ये बात प्रश्न में बोला है। फिर कह रहा है, अब देखिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्यों जो है वो किसी की पंक्ति में नहीं है। मतलब अगर हम सॉल्व करें हॉरिजॉन्टल का तो हम मान लेंगे ऐसे एक पंक्ति है, ऐसे पंक्ति है, ठीक है। क्यों जो है, और देखिए अगर इधर व्यक्ति बैठे हैं, ये इस लाइन वाले इसमें व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर वो चेहरा किए हैं इधर इस साइड में, तो हम बता दें इसमें जो दाया और बाया होगा तो दाया इनका इस साइड में हो जाएगा, ठीक है, और बाया उनका इस साइड में हो जाएगा। और जो ये वाले पंक्ति के व्यक्ति हैं वो ऊपर की तरफ, उनकी तरफ अगर बैठे हैं मुँह करके, तो उनका बायां इस साइड का हो जाएगा और दायां इस साइड का हो जाएगा, ठीक है। आप भी खुद ही बैठकर देख लें। अगर आप यहाँ बैठते हैं और ऊपर चेहरा है आपका उस साइड में, तो आपका दायां हाथ इस साइड में, बायां हाथ इस साइड में होगा। अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं और आपका चेहरा इस साइड में है तो बायां हाथ इस साइड में रहेगा, दायां हाथ इस साइड में रहेगा। आई होप इतना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तो कह रहा है क्यों जो है वो किसी भी पंक्ति में नहीं है, यानी कि जो क्यों है वो ना ही इस पंक्ति में होगा ना ही इस पंक्ति में होगा। तो ये इतना सॉल्व हो गया, क्यों को किसी भी पंक्ति में नहीं लिखना है। फिर कह रहा था, देखिए अब मैंने बताया सबसे पहले जिसमें किनारा या छोर जिस सेंटेंस में देखने को मिलता है उसी को सबसे पहले उठाना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मुझे यहाँ आपको अगर बताएं, अगर आप लोग यहाँ O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण P के सामने नहीं है, तो कह रहा है जो Q की स्थिति है, ठीक है, Q की स्थिति, O की स्थिति Q के पड़ोस में विकर्ण पर P के सामने नहीं है। विकर्ण मतलब इसके सामने जो है वो क्या नहीं है,
के पड़ोस में विकर्ण P के सामने है, मतलब P के सामने कौन है, O है, वो भी पड़ोस में Q है। तो अगर हम आपको बता दें यहाँ, अगर हम यहाँ P लिखते हैं, यानी कि P अगर यहाँ है तो इसमें बोल रहा था कि O की स्थिति जो है वो Q के पड़ोस में है, यानी कि अगर Q यहाँ है तो इसके पड़ोस में कौन है आपका, रुक जाइए, अगर यहाँ आपका Q है तो इसके पड़ोस में O है, और जो O है वो विकर्ण, मतलब इस विकर्ण पर P के सामने है, यानी कि इस P के सामने आपका O है। इतना सॉल्व हो गया। फिर देखिए आप कौन सा हम उठाएंगे, दायां बायां वाला हम उठाएंगे, ठीक है। अगर दायां बायां वाला उठाएं तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखने को मिल रहा है कि P की स्थिति जो है वो R के बाईं ओर दूसरा है। तो R की क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए, P की स्थिति, यानी कि इस P की जो स्थिति है वो R के बाईं ओर तीसरा है। जानिए कि अगर R आपका यहाँ है, देखिए अगर आपका R यहाँ है तो इधर से आपका कह रहा है P की जो स्थिति वो R के बाईं ओर, यानी कि इस साइड में है, और कौन है, दूसरा स्थान पर है, यानी कि ये रुक जाइए, 1 और 2, यानी कि दूसरे स्थान पे ये बोला है। तो इतना हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए फिर आगे देखिए, पढ़िए, कह रहा है N की स्थिति जो है वो R के पड़ोस में है, जो N की स्थिति है वो R के पड़ोस में है। तो R यहाँ है, यानी कि N की जो स्थिति है वो R के पड़ोस, यानी कि बगल पड़ोस में है, ये इतना हो गया, पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि N के सामने कौन बैठा है। अब देखिए मैं आपका प्रश्न में M N O P Q R थे, जिसमें से आपका N भी हो गया है, O भी बैठ चुका है और P भी बैठ चुका है, M नहीं बैठा है, अभी M आपका नहीं बैठा है, ठीक है। तो N हो गया, O भी हो गया, P हो गया, एंड Q हो गया, एंड R भी हो गया, ठीक है। बचा M, तो बचे वाले स्थान पर हम क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, ये बचे वाले स्थान पर M लिख देंगे। अब आपका सॉल्व हो गया है। प्रश्न में पूछ रहा था कि बताइए कि N के सामने कौन बैठा है, तो आपको बता दें N के सामने आपको कौन देखने को मिल रहा है, आपको Q देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सॉल्व हो गया प्रश्न, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है 4 लड़कियां जो हैं G1 G2 G3 G4 और 3 लड़कों यानी कि B1 B2 B3 को एक रात्रि भोजन में इस प्रकार बैठना है जिसमें कोई भी 2 लड़कों या 2 लड़कियां एक साथ ना बैठें, ठीक है। कह रहा है जो ऐसे बैठना है ये, अब यहाँ पंक्ति 2 और 1 की बात नहीं बोला है, इसमें कह रहा है 4 लड़कियाँ 3 लड़के और इन सभी को ऐसे बैठना है कि कह रहा है कि जिसमें कोई भी 2 लड़कों या 2 लड़कियाँ एक साथ ना बैठें। मतलब अगर आपका यहाँ अगर गर्ल्स है तो इसके बगल बॉयज़ होना चाहिए, अगर बॉयज़ है तो इसके बगल गर्ल्स होना चाहिए और गर्ल्स के बगल में बॉयज़ होना चाहिए। यही ये बोल रहा है कि जिसमें कोई भी 2 लड़कों या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो देखिए एक साथ बैठे आपको दिख रही हैं, नहीं, सिर्फ आपको एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गर्ल्स एक बॉयज़ ऐसे आपको बैठाना। ये नहीं कि गर्ल्स हों फिर गर्ल्स हों फिर बॉयज़ हों फिर बॉयज़ हों फिर बॉयज़ हों, उनका ऐसे नहीं करना है। जब एक गर्ल्स होगी तब एक बॉयज़ होगी, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। फिर देखिए ये बोला गया जिसमें कोई भी ये नहीं, ये हो गया। फिर कह रहा है यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं। देखिए ये भी अब बोल दिया है कि हॉरिजॉन्टल में आप जानते हैं ऐसे होता है, तो यही बोल रहा है कि वो लगातार एक करके एक ऐसे, मतलब ऐसे है और वो एक करके ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, तो B2 और B3 की बैठने की स्थिति क्या होगी। तो स्टार्टिंग में प्रश्न में ही बोल दिया है, डायरेक्ट बोला है कि लड़कों लड़कियां लगातार ना बैठकर एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की बैठते हैं। तो अगर हम बैठाते हैं एक लड़का एक लड़की G1, फिर G1 के बाद में आपका एक लड़का हो गया, B1 है आपका, देख सकते हैं। फिर एक गर्ल्स होगी B2, फिर B2 के बाद में आपको बैठाना है B2, G2 के बाद में B2 एक लड़का बैठाना है, ठीक है। देखिए एक लड़का बैठ गया है। फिर लड़का के बाद में अब कौन बच रहा है, फिर अब देखिए लड़का के बाद में कौन बच रहा है G3 यानी कि गर्ल्स। अब गर्ल्स के बाद में एक लड़का और बैठाएंगे, तो अब गर्ल्स के बाद में हम B3 लिख देंगे, ठीक है, B3 हो गया। अब कौन बच रहा है आपका, एक लड़की और बच रही है G4, ये अब बैठ गया।
प्रश्न के अनुसार हो गया कि दो जोड़े एक ही तरीके के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गर्ल्स एक बॉयज़, एक गर्ल्स एक बॉयज़, वो भी एक लगातार ये बैठते हैं। ठीक है। और फिर ये भी बोला था एक के बाद एक बैठते हैं, तो B2 और B3 के बैठने की स्थिति क्या होगी। तो आपका पूछ रहा है B2 और B3 बैठने की स्थिति क्या है, तो आपको बता दें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए चतुर्थ और पंचम, तो जो आपका B2 है, B2 आपको कहाँ दिख रहा है, 1, 2, 3 एंड 4 स्थान पे, यानी कि चतुर्थ स्थान पे देखने को मिल रहा है। एंड G3 की बात कही है तो आपको उससे G3 आपको पंचम स्थान पर देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ एंड पंचम। ठीक है, पंचम, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है लड़के और लड़कियों को 5 कतारों और 5 स्तंभों में बैठाया गया है। ठीक है, सभी उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो उत्तर की तरफ मुँह किए हैं। मतलब यहाँ आप लोग क्या समझेंगे, पंक्ति किसे कहते हैं, पंक्ति इन्हें बोलते हैं, पंक्ति इन्हें बोलते हैं। और पंक्ति कितने पंक्तियों की बात बोला है, 5 कतारों। ठीक है, 5 कतारों को ही पंक्ति बोलते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये सब क्या है आपके, ये सब जो है ये पंक्ति है, मतलब पंक्ति मतलब कतार है। ठीक है, पंक्ति कितनी है आपके बता दें, 5 है। और फिर बोला था स्तंभ, 5 कतारों और 5 स्तंभों में बैठा गया है। तो स्तंभ मतलब यूँ होता है, यूँ यूँ यूँ, कितना हो गया, 3 तो 5 होना चाहिए। देखिए 5 हो गए। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं आपको बता दें, इन्हें बोलते हैं स्तंभ। यह क्या है आपके स्तंभ है। ठीक है, अब अपना समझ गए, कतार ऐसे होंगे और स्तंभ आपके ऐसे होंगे। चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न आपका जो है कह रहा है, आप लोग हम पहले बना लेंगे, 5 कतार बना लेंगे और 5 स्तंभ बना लेंगे। तो अगर हम बनाएं 1, 2, 3, 1, 4, ठीक है, बनाना कितना है, 5। तो सबसे पहले यहाँ समझें, हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ समझें। देखिए ऐसे करा हमने, ऐसे किया, ऐसे किया। ठीक है, 2, एक ये, ठीक है, 2 हो गए। फिर आपको बनाना है 3, एक हो गए 4 और एक ये हो गया 5। तो ये पंक्ति हो गई। अब स्तंभों की बात बोला है 5, तो एक स्तंभ ये हो गया, फिर एक बगल में दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और ये हो गया 5वां स्तंभ। ठीक है, तो पड़ी वाली लाइन को हम कहेंगे पंक्ति, खड़ी वाली लाइन को कहेंगे स्तंभ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब बोला है कि ए व्यवस्था के ए की जो व्यवस्था, जो देखिए ये भी बोला कि जो सभी उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं, मतलब सभी का चेहरा किस तरह है, यानी कि ये नॉर्थ हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया नॉर्थ, इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ। ठीक है, सभी किधर मुँह किए हैं, उत्तर की तरफ ही यूँ किए हैं। और बोल रहा है ए की जो स्थिति है, व्यवस्था है वो कह रहा है ठीक बीच में है। क्या कह रहा है, ठीक बीच में है। तो अगर हम बीच की बात बोलें तो बीच में, यानी कि ए की व्यवस्था यहाँ है, ए आपका कहाँ है, यहाँ है। देखिए 2 लाइन इधर मैंने छोड़ दिया, 1, 2 लाइन इधर छोड़ दिया, 2 लाइन इधर छोड़ दिया, तो कहाँ आ गया, बीच में सीधा आ गया ए। ठीक है, यही बोला है प्रश्न में कि ए आपका ठीक बीच में है, तो ए आपका बीच में हो गया। चलिए आपका ए बीच में हो गया। फिर बोला था कि पी ठीक दाएं है ए के, तो पी ठीक दाएं है ए के। तो अगर सभी का चेहरा ऊपर की तरफ था तो आपका अगर हाथ देखें बायां या दायां, तो बायां इधर होगा, इस साइड को बायां, इस साइड को आपका दायां हो गया। ठीक है, तो बोला है प्रश्न में कि जो पी है ठीक दाएं है ए के, तो ए का दायां इस साइड में है और इस साइड में ठीक कौन है, पी है, तो इसके ठीक दाएं कौन है, यहाँ आपका पी हो गया, आपका पी हो गया। फिर बोला था
क्यू ठीक पीछे है, यानी कि पी ठीक दाएं है ए के, क्यू ठीक है पीछे पी के। तो ठीक इसी पी के पीछे कौन है, आपका क्यू है। ठीक है, तो क्यू को हमने कहाँ लिख दिया, ठीक पी के सामने पीछे यहाँ। ठीक है, क्यू यहाँ हो गया। फिर बोला था तथा आर उत्तर में है, आर कौन है, उत्तर में है। क्यू ठीक पीछे पी के तथा आर उत्तर में है ए के। तो ए के उत्तर में है, यानी कि इस ए के उत्तर में कौन है, आपका आर है। तो ए के उत्तर में मैंने यहाँ आर बना दिया, ए के सामने आर, यही बोला था कि ए के उत्तर में आर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो आपका यहाँ कौन है, आर है, यहाँ ए था, यहाँ पी था, ठीक है, और यहाँ आपका क्यू था। सब सेट हो गया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर से क्यू किस दिशा में है। तो आपको अगर आर और क्यू की दिशा देखनी है तो ये देखिए, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें तो साउथ और ईस्ट के बीच के जो दिशा है, इस बीच के दिशा को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट के। आपका जो देखिए, तो आपका क्यू आ गया है साउथ और ईस्ट। तो प्रश्न में था आर से क्यू किस दिशा में है। तो आर से क्यू किस दिशा में है, आप लोग देख सकते हैं साउथ और ईस्ट के दिशा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आर से क्यू किस दिशा में है, आपको पता चल गया आर से क्यू किस दिशा में है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट होता है। तो यहाँ क्यू है और यहाँ आपका आर है, उत्तर में आर है। देखिए उत्तर में कहाँ है आपका आर, यहाँ था उत्तर में। तो अगर देखें इस क्यू की डायरेक्शन, तो कहाँ आया, साउथ और ईस्ट के बीच में आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि ए बी सी डी ई एफ तथा जी 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह किए हुए एक कतार में बैठे हैं। मतलब एक कतार है जिसमें आपका ये कितने व्यक्ति बैठे हैं, 7। ठीक है, 3 3 6 1 7। ठीक है, इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, सॉरी, एक कतार में बैठे हुए हैं, पर कतार में खड़े हुए हैं। ठीक है, खड़े हुए हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ जी इसी उसमें डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है। आप देखिए नीचे जिस हिसाब से कहेगा कौन कहाँ है, उसी हिसाब से आप लोग को यहाँ सेट करना है। तो देखिए आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आप लोग लेते हैं छोर और किनारे वाले को ही लेना है प्रश्न में। तो छोर या किनारा आपको किस उसमें देखने को मिल रहा है, तो तीसरे में देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि डी जो कि बाएं छोर से तीसरा है। अगर हम मान लें कि अगर सभी का चेहरा ऊपर की तरफ है, तो आपको बता दें उनका बायां इस साइड में है, बायां इस साइड में है एंड दायां इस साइड में है। प्रश्न है कि जो डी है, डी जो कि बाएं छोर से तीसरा है, यानी कि इस बाएं छोर से जो है डी वो तीसरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाएं छोर से डी को यहाँ लिख दिया, छोर से तीसरा है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ई अगर ई से देखें, कह रहा है ई से जो है वो बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो डी है वो अगर बायां से देखें तो वो तीसरे स्थान पर है, अगर ई की बाईं ओर से देखें तो तीसरे स्थान पर है। तो देखिए ये आपका डी हो गया। अगर हम ई को यहाँ लिख देते हैं और ई के बाईं तरफ देखते हैं, मतलब इस साइड में, तो आपका तीसरे स्थान पर ही डी है। तो 1 2 और तीसरा स्थान पर डी है। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए अगला हम देखेंगे, कह रहा है कौन सा उठाना है। तो हम कौन सा उठाएं जिसमें हमको डी या ई का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले या हमको सही दिखे कि उसे लेने से हमको सही सेट हो जाएगा। तो अगर हम दूसरे वाले को देखें, सी तथा बी के बीच उतने ही सदस्य हैं जितने जी तथा सी के बीच हैं। तो अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम बी को यहाँ लिख देते हैं और हम सी को यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, ई के बगल। तो देखिए नहीं, यहाँ देखिए
हम सी को लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ बी और सी के बीच में आपको 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे होंगे। अभी यहाँ एक व्यक्ति नहीं आया है और फिर बोल रहा था कि जी तथा सी के बीच उतने ही व्यक्ति जितना सी और बी के बीच में है। तो अगर हम जी को यहाँ लिख देते हैं तो देखिए ये सी और जी के बीच में भी आपको 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ऐसे ये सेट हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ ये नहीं बोला था कि जी या जो बी है वो दाएं रहेगा ये बाएं, तो इस तरीके से एक दूसरा भी बन सकता है। ये देखिए आर कर देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, तो यहाँ जी हो सकता है या तो बी यहाँ हो सकता है, तब भी उतने ही व्यक्ति आएंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति आएंगे? उतने ही व्यक्ति आएंगे। अगर हम देखें बी और सी के बीच में तो यहाँ भी 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। अगर जी और सी के बीच में देखें तो यहाँ भी 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी इस साइड में, और अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी 2 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने 2 स्थिति बना लिया, क्योंकि ये नहीं कहा था कि बी बाएं है या जी दाएं है। तो इसलिए ये बाएं भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, ये बाएं हो सकता है या ये दाएं हो सकता है। तो इसलिए मैंने 2 तरीके से बना लिया है, ठीक है। अब फिर देखिए अगला हम कौन सा उठाएंगे। तो तीसरा वाला 4 वाला बचा है कि ए तथा डी आपस में पड़ोसी हैं और एफ तथा सी भी आपस में पड़ोसी हैं। तो आपको कह रहा है जो ए है वो डी का पड़ोसी है, यानी कि ए यहाँ होगा, ठीक है। डी के बगल में ए होगा, यानी कि डी का पड़ोसी ए है, डी का पड़ोसी ए है, यही कह रहा है। फिर कह रहा था और एफ तथा सी भी आपस में पड़ोसी हैं, यानी कि सी का पड़ोसी एफ है, सी का पड़ोसी एफ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आपका ये 2 स्थितियाँ बन चुकी हैं, ठीक है। 2 स्थितियाँ बन चुकी हैं। 2 स्थितियाँ क्यों बनाना पड़ा हमें? क्योंकि हमको जी और बी का ये नहीं पता था कि ये इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, या बी इस साइड में होगा या जी इस साइड में होगा, ये नहीं पता था, इसलिए मैंने दोनों साइड का बना लिया। अब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एफ की स्थिति क्या है। तो देखिए एफ की जो स्थिति है अगर हम देखें तो देखिए ए देखें क्या ऑप्शन सही है। कह रहा है ई के दाईं ओर तुरंत बाद है, तो ई के देखें तुरंत दाईं बोल रहा है, तो ई के दाईं तुरंत एफ है, ठीक है। तो देखिए एफ जो है वो ई के दाईं ओर नहीं है, वो आपका ई के तुरंत बाईं ओर है, तो इसलिए ए आपका राइट नहीं होगा, तो ए ऑप्शन भी कट गया। फिर देखिए एफ की स्थिति किधर से और क्या बोल रहा है? कह रहा है जी के बाईं ओर तीसरा है, तो अगर जी के बाईं ओर हम तीसरा देखें एफ को बाईं ओर, तो जी के अगर बाईं तो ए ये क्या, ये तो दूसरे स्थान पर ही आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट चेक करें, कह रहा है बी के दाईं ओर से 5वां है, बी के दाईं ओर, तो बी के अगर हम इस साइड दाईं ओर देखें तो 5वां होना चाहिए, तो 1 2 3 4, ये क्या, ये तो चौथे स्थान पर आ रहा है बी के दाईं की तरफ से, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर देखें डी ऑप्शन को देखें, कह रहा है सी के बाईं ओर तुरंत बाद है, तो सी के हम अगर बाईं देखते हैं, सी के बाईं, तो सी के बाईं अगर हम देखते हैं इस साइड, बायां किधर है? इस साइड है सी के, तो अगर हम देखें सी के बाएं तुरंत देखें तो ये क्या, ये तो आपको डी देखने को मिल रहा है। अगर ये ऐसे रहता डी ऑप्शन कि सी के दाईं ओर तुरंत है, तो ये दायां ओर कौन होता? एफ होता, बट आपका ऑप्शन बोल रहा था कि सी के दाईं ओर आपका एफ है, जो कि गलत है, एफ नहीं है डी है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे तो इस तरीके से इन ऑप्शनों में से मुझे कोई भी राइट नहीं मिला, तो आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ई ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दें अगला प्रश्न है, कह रहा इसी से रिलेटिव प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखेंगे ऑप्शनों को चेक करेंगे कौन सा असत्य है। तो देखिए कह रहा है डी जो है वो ई के बाईं और चौथा, यानी कि ई के बाईं और चौथे स्थान पर डी है। तो अगर ई के हम बाईं ओर, यानी कि बायां इस साइड में है ई का, ये देखिए बायां, तो अगर हम ई के बाईं ओर देखें तो चौथे स्थान पर कौन है? डी है, तो 1 2 3, ये क्या है? ये तो तीसरे स्थान पर है, इसलिए ये आपका जो ए है ये असत्य हो जाएगा। अगर फिर बी देखें तो बी कह रहा है आपका ऑप्शन कह रहा है एफ़ के बाईं ओर तीसरा ए है, तो एफ़ के बाईं ओर हम देखें तीसरे पर होना चाहिए, तो 1 2 3, हाँ,
तो तीसरे स्थान पर आपको ए देखने को मिल रहा है, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर अगला सी ऑप्शन देखें, कह रहा है एफ जो है वो ए के दाईं ओर तीसरा है। तो ए के दाईं ओर यानी कि इस साइड हमको देखना है और ये देखना है कि ए के दाईं ओर तीसरा कौन है? एफ है। तो 1 2 3, हाँ जी हाँ, ये भी सत्य है, ये भी ऑप्शन आपका सत्य है। देख सकते हैं ए के हम अगर दायां देखते हैं तो तीसरे स्थान पर एफ है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। फिर अगला है कि बी जो है वो सी के बाईं ओर तीसरा है। तो बी जो है वो सी के बाईं ओर, तो बी के अगर बाईं ओर हम देखें, सी के बाईं ओर हमको देखना है, तो सी के बाईं ओर तीसरा है यानी कि 1 2 3, जी हाँ तीसरा है सी के बाईं ओर, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर इस तरीके से ये आपका 80 वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया है। फिर अगला इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी में पूछ रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो देखिए कह रहा है सी जो है वो ई का पड़ोसी है। तो क्या सी आपको ई का पड़ोसी दिख रहा है? नहीं, ये तो एफ का पड़ोसी है। ठीक है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगला आपका जो क्या है, कह रहा है कि ए जो है वो डी के बाईं ओर तुरंत बाद है। तो डी के बाईं ओर हम अगर देखते हैं ए को कि तुरंत बाद है, तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए इसमें से आपको बताना था कौन सा कथन सत्य है। तो डी की बाईं ओर तुरंत बाद ए है, तो डी के बाईं ओर हम देखते हैं तो आपको ए तुरंत देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि कह रहा था यहाँ देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, तो मैंने सॉल्व कर दिया इतना, और भी थोड़ा सा बचा। देखिए कह रहा था कि डी के बाईं ओर तुरंत कौन है? सी है। तो डी के अगर हम बाईं ओर देखते हैं तो आपको सी नहीं ए देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला देखें डी वाला कह रहा है एफ़ के बाईं ओर आपको ई तुरंत देखने को मिलता है। तो एफ़ के अगर हम बाईं ओर देखते हैं तो आपको ई नहीं सी देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखें इसी का तो 82 है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म पड़ोसी के जोड़े हैं। तो देखिए पड़ोसी के जोड़े हैं, कह रहा है डी सी पड़ोसी हैं, तो आपको देखना डी सी पड़ोसी हैं, हाँ डी सी पड़ोसी हैं। ई और एफ पड़ोसी हैं, हाँ ई एफ पड़ोसी हैं। फिर अगला कह रहा था ए बी, तो ए बी आपको देखने को मिला पड़ोसी हैं। फिर कह रहा था आपका जी और ई, तो जी ई, तो देखिए सब पड़ोसी तो हैं, पर ये पड़ोसी अलग दूर चला गया, ये पड़ोसी अलग दूर दोनों चले गए हैं। ठीक है, अगर देखें ए और सी, ठीक है ए और सी ये क्या है? ये तो पड़ोसी नहीं है। डी सी देखें तो हाँ ये पड़ोसी हैं। तो आपको बता दें इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि ये जो चारों पड़ोसी हैं वो पास ही पास हैं, यानी कि डी सी का पड़ोसी है और ई एफ का पड़ोसी है। तो ये जो ऑप्शन है ये चारों आस पास ही हैं, तो ये वाला ऑप्शन होगा। और जितने भी ऑप्शन थे वो दूर दूर के पड़ोसी का बता रहा था, इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यह चारों अगल बगल पड़ोसी हैं। ठीक है, ये जो चारों यहाँ आपको देखने को मिला था ये अगल बगल के पड़ोसी हैं, इसलिए ये आपका ए ऑप्शन राइट हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा था कि दाएं छोर पर कौन है। तो दाएं छोर पर अगर हम देखें इस दाएं छोर पर तो आपको जी देखने को मिलता है, या जो मैंने आर करके बताया था बी, क्योंकि यहाँ बी और जी का पता नहीं था कि दाएं या बाएं कौन है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तथ्य अधूरे हैं। क्या है? तथ्य अधूरे हैं, क्योंकि ये नहीं पता था जी किधर है या बी किधर है, बस इसे लिख दिया था कि जी बी, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर का ये जो पार्ट है आपको पता चल गया कौन सा पार्ट है। इससे पहले मैंने जितने भी बताए प्लेलिस्ट में आपको वहाँ प्लेलिस्ट में रिजर्व कर दिया है, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको पसंद आया समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।